गाइस, वेलकम। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ नई वीडियो जो कि बहुत लेट हो चुकी है, रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी। तो जो मेरी प्रेगनेंसी मैंने बताया था मिसकैरेज कैसे हुआ मेरी प्रीवियस वीडियो में, तो आज मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे मेरी रिपोर्ट में जब पीसीओएस आया, पीसीओडी आया, तो उसको मैंने 1 महीने में, गाइस, विद इन 1 मंथ मैंने इसको कैसे ठीक किया। तो वही सब मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो अपडेट करने में, थोड़ा सा बिजी थी, आप लोग समझ सकते हो, तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। और तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब वो पीसीओएस आया, और ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगी बाय डेट, कि कौन सी डेट में कौन सी रिपोर्ट्स आई और कैसे कैसे सब चीज़ें हुई। तो मैं आपको पहले वर्बली बता देती हूँ चीज़ें कि जैसे जैसे वो रिपोर्ट आई पीसीओडी वाली, तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैंने डॉक्टर से, इनफेक्ट मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई कि मैं डॉक्टर की क्लिनिक गई। उसने जैसे ही बोला कि आपकी रिपोर्ट में ये सब आया है, तो मैंने वहाँ से मेडिसिन भी नहीं ली, मैं चुपचाप वहाँ से निकल गई और घर आई। फिर मैं एक्चुअली वो टाइम ही ऐसा था, नवंबर मंथ ना, कि हमारे पास इतना सब कुछ काम था उस टाइम पे, इतनी बिजी थी मैं। एनिवर्सरी भी थी हमारी, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड सेकंड थी आई थिंक, और फिर शादी भी थी घर में, फंक्शन, सब चीज़ें कंटिन्यूअसली चल रही थी। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई टेंशन नहीं ली, कुछ नहीं। मैं बस जैसे तैसे करके 10-15 दिन में चमोली आ गई रुड़की से। तो जब मैं चमोली आ गई तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना है, मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। फिर मैंने क्या किया कि मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर का बताया, क्योंकि मुझे यार सबने मेडिसिन लेने से मना कर दिया था कि आपको एलोपैथी मेडिसिन नहीं खानी, अगर आप खाओगे भी तो आपको ये फिर से हो जाएगी, सिस्ट जो होता है, ये पानी की रसोली भी बोलते हैं इनको ना। तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया। और उसके बाद फिर होम्योपैथिक ही सबने बोला कि आप ले सकते हो, आयुर्वेदिक ले सकते हो, एलोपैथी तो बिल्कुल मत लेना। तो मैंने, एक डॉक्टर हैं देहरादून की, अगर आप चाहते हो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना तो मैं डाल दूंगी लिंक में, उनसे एक बार कॉन्टैक्ट करके। तो उन डॉक्टर से ही मैंने मतलब डिस्कस किया सब चीज़ें, उन्हें अपनी रिपोर्ट्स भेजी, और वो होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उनका नाम है मुक्ता गुप्ता। तो उन्होंने मुझे बताया कि, और वो बेस्ट है, मतलब मैं क्या बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं बता दूँ आपको कि मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेडिसिन बाय पोस्ट भिजवा दी 1 महीने की होम्योपैथिक। और जैसे ही मैंने वो मेडिसिन स्टार्ट करी, और उसके साथ साथ मैं योगा भी कर रही थी, और मैंने अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान रखा। मतलब एक तरीके से मैंने बहुत सारी आदतें बदल दी, सुबह जल्दी उठने लगी और मॉर्निंग में योगा करने लगी, और वो मेडिसिन भी कंटिन्यूस चल रही थी। और शुरू में तो 3-4 दिन वो मेडिसिन मुझसे ले नहीं गई, मैंने उन्हें कॉल करके भी बोला, मैं रोई भी हूँ इनफैक्ट। और इतना गंदा टेस्ट था यार उन मेडिसिन का, बहुत गंदा, बट लेनी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे हैबिचुअल हो गई, 3 से 4 दिन लगते हैं, मतलब बहुत ही गंदा सा अजीब सी दवाई होती है होम्योपैथिक की, पर 3 से 4 दिन में आप बिल्कुल ठीक सा फील करने लगते हो। उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाते हो उस मेडिसिन के। तो मैंने 1 मंथ की ऑर्डर की थी, उसके बाद मैंने वो सब चीज़ें की। उसके बाद ऐसा हुआ कि 1 महीने की जैसे मैंने खाई, और उस मैंने सेकेंड मंथ की मंगा ली थी मेडिसिन। उसी के बीच में मुझे जाना पड़ा रुड़की। तो हम लोग रुड़की गए, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 1 महीना हो गया आपको मेडिसिन खाते हुए, अब एक बार आपको टेस्ट कराना चाहिए कि वो कम हुई है थोड़ा, मतलब आराम भी मिला है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी थी जो सिस्ट थी, और जनरली टाइम लगता है, 4 से 5 महीना मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर ने भी बोला था कि लग जाएगा। लेकिन गाइस मैंने योगा किया और सब चीज़ें, मतलब प्रॉपर अपनी डाइट, सबसे मेन होती है यार डाइट। आप जैसे ही पीसीओएस पीसीओडी ये सब चीज़ें आपको हो जाए, तो आपको अपनी डाइट सबसे पहले चेंज करनी है। आपको एकदम फास्ट फूड बंद कर देना है, और ये मैंने लाल मिर्च भी बंद कर दी थी, जो कि होम्योपैथिक वाले मना करते हैं। एकदम सिंपल साधारण मैंने खाना खाया, दाल रोटी वाला। और योगा बहुत ज़रूरी है, वो सब मैंने किया। और फिर मैं गई डॉक्टर के यहाँ, और अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैं उनका बताती हूँ आपको। तो जैसे मैं वहाँ पे गई अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो मैंने डॉक्टर को बोला है, उन्होंने बोला किस लिए अल्ट्रासाउंड कराना है, मैंने कहा मुझे सिस्ट थी। तो उन्होंने चेक किया और वो शॉक रह गई। उन्होंने बोला आपको सिस्ट थी, मैंने कहा हाँ, कि अभी तो आपको कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे? मैंने कहा डॉक्टर ने तो बोला था 4-5 महीने लगेंगे। कि उन्होंने बोला अच्छा आपने नंबर, मतलब कहाँ से मेडिसिन ली? मैंने वो बताया कि मैं ऐसे ऐसे मेडिसिन खा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा मुझे प्रीवियस रिपोर्ट दिखाओ।
मैंने उन्हें अपनी प्रीवियस रिपोर्ट दिखाई, मैंने कहा ये, तो वो कहने लगे कि, तो मतलब इतना ज़्यादा वो शॉक हो गई अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर भी, कि वो उन्होंने खुद बोला कि मुझे इन डॉक्टर का नंबर दे के जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मेरे पास जो पेशेंट आए मैं उनको भी बताऊँ कि मतलब 1 मंथ में कैसे इतनी बड़ी सिस्टर और एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मैं इतनी शॉक थी ना कि मैं बता नहीं सकती। आप खुद सोचो कि किसी ने आपको बोला है कि 4-5 महीने आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, और 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई थी मैं, बिल्कुल कुछ भी सिस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं इतना खुश हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये वाला फेज़ तो अब निपट गया, अब बस हमें ट्राई करना है कंसीव का। कंसीविंग का मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाती हूँ। ओके, बैक कैमरा ऑन कर लेती हूँ मैं गाइस, और आपको दिखाती हूँ अपनी रिपोर्ट्स। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हुआ है ना, तो वो सब आप मेरी वीडियो से पता चलेगा आपको। फ़िलहाल तो मैं आपको जो मेन रिपोर्ट्स हैं वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक ये, आप देखो, मैं आपको डेट दिखाती हूँ, 1 नवंबर 2022, और ओवेरियन सिस्ट 5.25 × 4 cm। ओके, ठीक है, ये है 1 नवंबर की रिपोर्ट। और उसके बाद, और गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने कुछ दिन कुछ भी मेडिसिन नहीं ली थी। आई थिंक 1 नवंबर की रिपोर्ट है, और कम से कम 15 से 20 नवंबर तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं। बस मैं यही यूट्यूब वगैरह पे देख रही थी कि क्या होता है, सिस्ट कैसे होती है, ठीक कैसे करते हैं इसको, तो मैं बस इसी में लगी हुई थी, मैंने कोई मेडिसिन कुछ नहीं ली। उसके बाद जब मुझे पता चला, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और सॉरी उन डॉक्टर का मेरे पास कोई ऐसा फ़िलहाल पर्चा नहीं है, पेपर वेपर कुछ भी, तो लेकिन मैं आपको अभी रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ कि ये 1 नवंबर की है, और अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ वो है 26 जनवरी। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो 26 जनवरी 2023, और ये मैंने कराया, और ये एवरीथिंग वाज नॉर्मल। राइट ओवरी इज़ नॉर्मल, लेफ्ट ओवरी इज़ नॉर्मल, नो एडनल्मस सीन, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल पेल्विक सोनोग्राम, देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं था। ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। देखो, दिसंबर में मैंने मेडिसिन खाई। आप अगर आप ज़्यादा ही सोचे तो 1-1.5 महीना ही समझ लो खाई होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाई, बीच में गैप भी हो गया था। तो ये था, अब देख लो 1-1.5 महीने में, और वो भी इतनी बड़ी सिस्ट यार। तो आप मेरी रिपोर्ट से एक आइडिया ले सकते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और मैं सच में यही बोलूँगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना। और ये डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेट करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा, ये करना, सुनो ही मत, बिल्कुल मत सुनो। सबसे पहले घर आओ आराम से, और एलोपैथी मेडिसिन तो बिल्कुल मत लो, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-15 केसेस ऐसे देखे हैं कि एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाती है, उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर से सिस्ट बन जाती है। और ये देख लो, मतलब आप आयुर्वेदिक ले सकते हो, होम्योपैथी ले सकते हो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एलोपैथी तो बिल्कुल मत लो। अगर आपको तुरंत चाहिए आराम तो एलोपैथी ले सकते हो, लेकिन होम्योपैथिक का क्या ना, वो जड़ से काटेगी बीमारी को। वही मेरे साथ हुआ, आज तक तो मतलब ऐसा सिस्ट विस्ट का दोबारा से कभी आया नहीं, टच वुड, पर तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कंसीविंग का। तो गाइज जैसे ही मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई, तो फिर हमने सोचा कि अब कंसीव कर लेते हैं। तो कंसीव करने का हमने जैसे ही प्लान किया, तो 1 मंथ हमने नेचुरल ट्राई किया, तो नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं घर गई, फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से अपने सारे ब्लड टेस्ट करा लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आई ये चीज़ कि करा लेना चाहिए। तो मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, तो उसमें मेरा फिर से रूबेला पॉजिटिव आया। अब फिर से टेंशन हो गई कि यार ये क्या ड्रामा है, अभी सब कुछ ठीक था, फिर से ये सब चीज़ें। और बट मैंने जब वो डॉक्टर को दिखाया, तो मैं आपको रिपोर्ट में ही बताती हूँ कि क्या आया था, और फिर डॉक्टर ने क्या बोला, ताकि आप मेरी रिपोर्ट से इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मैच कर सकते हो कि कहाँ पे क्या इशू थे। ये रिपोर्ट है 20 फरवरी 2023 की, और मैंने ये कराया, तो इसमें ये पॉजिटिव आई 2 चीज़ें। पर डॉक्टर ने मुझे बोल दिया गाइस कि रूबेला अगर आईजीएम पॉजिटिव आता तो मतलब
सही रहता, मतलब प्रॉब्लम होती, अदरवाइज़ इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो होता ही है सब में। डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोली। अब यार मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आईजीएम, आईजीजी ये सब क्या होता है, सीरियसली नहीं पता। और बहुत ढूँढा, गूगल किया, यूट्यूब किया, सब चीज़ें की, तो सीरियसली कुछ ज़्यादा समझ आया नहीं है मुझे। और बहुत सारे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि कोई घबराने वाली प्रॉब्लम नहीं है, आप नेचुरली ट्राई कर सकते हैं। और कोई अभी 6 महीने तो आप नेचुरल ट्राई करो, अगर प्रॉब्लम आती है तो हम हैं ही। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है। बस उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं अप्रैल की बात है ये, सॉरी मार्च की ना, मार्च, हाँ अप्रैल की बात है। अप्रैल में 25 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है। तो फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करने गए देहरादून। तो हमने खूब इन्जॉय किया, सब चीज़ें मज़े किए। उसके बाद 25 अप्रैल को ही मेरे पीरियड्स आ गए थे। और 25 अप्रैल को मेरे पीरियड्स आए और 30th को ख़त्म हुए। और हमने फिर 2 मई से हमने ट्राई करना स्टार्ट किया कंसीव के लिए। और 1 मंथ हमने अच्छे से ट्राई किया। और उसके बाद क्या हुआ कि 19 मई को मुझे हल्का सा फीवर आया। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मतलब जब भी मुझे कंसीव हुआ है, 2 बार मुझे कंसीव हुआ है, तो मुझे यही लगा कि नॉर्मल फीवर आता है मुझे, तो थोड़ा सा होप आती है ना, वो आ गई थी। पर मैंने कुछ नहीं बोला। 21-22 मई तक ऐसा हुआ कि फीवर 99 और वही 100 कभी गया ही नहीं, 99 ही रहता था, उससे ऊपर कभी गया नहीं। तो हल्का हल्का फीवर रहता था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है मेडिसिन ले लो। मैंने सोचा मेडिसिन लूँगी नहीं, मैंने उनको मना कर दिया कि कुछ भी हो जाए मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं लूँगी। इनफैक्ट मेरे आसपास के लोग भी बोलते थे अरे फीवर है दवाई ले लो, मैं नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद ये बात है 23-24 मई की। तो मैंने बोला अक्षय को, मैंने कहा यार एक बार ट्राई करें क्या, मतलब चेक करें। तो वो बोलने लगी कि अभी तो पीरियड्स डेट 25 है, तो बोलते हैं ना 1 वीक के बाद आपको करना चाहिए चेक। पर पता नहीं क्यों हम दोनों को बहुत ऐसा हो गया था, होप आ गई थी। तो मैंने उनको बोला कि यार एक काम करो, प्रेगनेंसी किट किट लेके आओ, मैं ट्राई करती हूँ। उन्होंने बोला मैं तो कल ही ला गया था। यार मुझे इतनी हंसी आई ना, मैंने कहा सीरियसली, कह रहे हाँ मैं तो पहले ही ला के रख दी कल ही, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ले लेता हूँ। तो फिर वो लाए, तो हमने चेक किया। आ, हमने चेक किया था 25 को, 25 की मॉर्निंग में मैंने चेक किया। वो सोए हुए थे, सुबह के 5 बजे हुए थे। पूरी रात नींद नहीं आती, मतलब ये आप सोच सकते हो कि जब ऐसा कुछ होने वाला होता है। तो मुझे मतलब ऐसा था कि रात भर 5 बजे मैं उठी और मुझे ऐसा लगा कि अभी चेक कर लेती हूँ फटाक से। तो फिर, और मुझे सीरियसली बताऊँ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बोलते हैं ना 1 वीक और बाद आना चाहिए, उसमें फिर लाइनिंग फेड आती है, ये आती है। पर बस मैंने कर लिया। और जैसे ही मैंने मतलब चेक किया, बिलीव नहीं करोगे, उसमें पहली बार में वो लाइन इतनी डार्क आ गई और मैं एकदम से ऐसे हो गई। मतलब बोल 1 वीक भी नहीं हुआ और अभी तो मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, और वो लाइन इतनी ज़्यादा डार्क थी। और मैं बस आई, एकदम से मैं वॉशरूम से निकली। मैंने इनको बोला, मैंने कहा अक्षय अक्षय सुनो ना। बोले हाँ। बस कुछ समझ नहीं आता आपको ना, पहले तो आप इतनी सारी प्रिपरेशन करके रखते हो कि यार ये बोलूँगी वो बोलूँगी, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। और उन्होंने बोला है, फिर मुझे दिमाग में, मैंने कहा नहीं नहीं वी आर प्रेग्नेंट। आजकल ये भी चल रहा है ना। तो उन्होंने बोला कि ओके ओके, मतलब मैं उछल रही थी, तो उन्होंने एकदम से ऐसे मुझे होल्ड किया, रिलैक्स रिलैक्स। तो हम ना ऐसे बैठे हुए बस एक दूसरे को हग किया हमने। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा था गाइस कि पहली बार वो डार्क लाइन आई थी। इससे पहले हमेशा फेड आती थी, टेंशन होती थी, तो इस बार ये खुशी थी कि वो लाइन एकदम डार्क थी। फिर हमने सोचा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें फिर हम यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ चमोली में, यहाँ पे एकदम से हॉस्पिटल्स भी नहीं मिलते। फिर हम 2 मई को, नहीं उसके बाद मैंने एक बार वो टेस्ट किया, उसमें भी पॉजिटिव आ गया था 2-3 दिन बाद। उसके बाद हम 2 मई को गए हॉस्पिटल, और वहाँ पे हमने चेक कराया। उन्होंने फिर बोला कि एक बार आप चेक करा लो, यूपीटी टेस्ट कर लो। तो इतनी टेंशन हो रही थी ना कि यार कहीं से पता चले कि ना आए, कुछ दिक्कत ना हो जाए। पर वो किया, उसमें भी पॉजिटिव आ गया। तो सब चीज़ें बाय गॉड ग्रेस अच्छी हो रही थी, और सब अच्छा चल रहा था। सेकंड मंथ समझे स्टार्ट हो गया था। अब
2nd to 5th मंथ बहुत अच्छा था। मतलब क्या बताऊँ मैं, वो अच्छा तो क्या ही बोलूँ कि सब कुछ स्टार्ट हो गया, वोमिटिंग स्टार्ट हो गई और 5th मंथ तक मुझे इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हुई है, इतनी ज़्यादा वोमिटिंग हुई है कि बस क्या बताऊँ। बाकी की चीज़ें मैं हार्ट बीट आपको बता देती हूँ, हार्ट बीट का भी रहता है कि कितनी थी। मेरी थी 173, हाँ इतनी ही थी। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ 2 मई की ये है और बाय डेट 5.3 हुए थे मुझे। लास्ट एमपी उन्होंने लिखा है 25 अप्रैल और ये देखो सब कुछ पॉजिटिव था। और ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 7/7/23 और मैं आपको इसमें दिखाती हूँ 173 हार्ट बीट थी मेरी और इसमें 23 जनवरी आई थी डेट और मेरा बेबी हो गया था 16 जनवरी को। तो ये है मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। इसमें कुछ नहीं दिखाई देता पर मैं बहुत खुश हो गई थी इसको देख के ना, ऐसे बोल रही थी यहाँ पे बेबी, यहाँ पे बेबी तो ये था गाइस। तो इसके बाद हमने बहुत सारे टेस्ट कराए और अल्ट्रासाउंड तो हमने नहीं करवाया क्योंकि 3rd मंथ पे अल्ट्रासाउंड हुआ था। फिर डॉक्टर ने बोला तो 5th मंथ पे ही अल्ट्रासाउंड कराना कलर वाला। 5th तक मैं यहीं पे थी और बाकी मेरे कोई टेस्ट नहीं हुए हैं जब तक मैं यहाँ पे थी। बस ओनली ब्लड टेस्ट हुए थे, उसमें उन्होंने हीमोग्लोबिन वगैरह देखा था जो कि मेरा 12.3 था और बस नॉर्मल था। उसके अलावा बाकी सारे टेस्ट मैंने सोचा कि चलो नीचे जाके ही कराऊंगी। और 3 महीने तक डॉक्टर ने खुद मना किया कि आपको ट्रैवल नहीं करना है और कुछ बारिशें भी लगी हुई थी, कंटिन्यू बरसात का मौसम था और आप समझ सकते हैं पहाड़ों में क्या रहता है कंडीशन। तो हम लोग गए घर पे, रक्षाबंधन पे हमें जाना था। 30 अगस्त की रक्षाबंधन थी और हम 25 अगस्त को गए थे घर पे। और बाकी मुझे मेन प्रॉब्लम जो हुई मैं बता दूं आपको, 4 महीने की प्रेगनेंसी में वोमिटिंग की। इतनी ज़्यादा वोमिटिंग थी कि आप कोई भी मेडिसिन ले लो, आप कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। मैं इतनी मेडिसिन ले चुकी थी, इंजेक्शन तक दिए डॉक्टर ने, पर ऐसा होता था कि नहीं, मतलब नॉर्मल तो कुछ भी नहीं रहा था यार। चक्कर वोमिटिंग, चक्कर वोमिटिंग, मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी। खाना सब अक्षय बना रहे थे, मैं बस लेटी रहती थी, लेटी रहती थी और फैमिली से भी कोई नहीं था और बस अकेले, कभी फेंट तक भी हुई हूँ मैं, चक्कर इतने आते थे मुझे और सब चीज़ें साथ में चल रही थी। पर फिर मतलब 4 मंथ तक सब कुछ ठीक था जब तक मैं देहरादून नहीं पहुंची। और जब मैं देहरादून पहुंची और वहाँ पे जब मैंने अपने टेस्ट कराए, मतलब देहरादून में हम गए और हमने सारे टेस्ट कराए कि मतलब जो होने थे, डॉक्टर ने सब लिख दिए। फिर मुझे क्या हुआ कि जब मैं गई घर पे तो ऐसा हुआ, 5th मंथ लगा हुआ था तो डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि आपको मतलब 18 तारीख को करानी है अल्ट्रासाउंड ना, ये कलर वाला। तो मैंने सोचा पहले ही करा लेती हूँ रुड़की में, क्योंकि मैं अब देहरादून से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रही थी, मैं रुड़की से ही लेना चाह रही थी। तो जब मैं वो अल्ट्रासाउंड कराने गई, हम दोनों, मैं और अक्षय साथ में थे, और उस अल्ट्रासाउंड में क्या आया और कैसे चीज़ें बिगड़ी उसके बाद, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए तो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ और मतलब मैं सच में बताऊंगी इस रूबेला की वजह से भी क्या हुआ है और मतलब कितनी बुरे दौर से हम उसके बाद गुजरे हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नई वीडियोस लेके आ रही हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आप लोगों के लिए बिल्कुल सपोर्ट करूँगी मैं सबका, और मेरा सपोर्ट करो सबसे पहले, तो मैं क्या किसी का सपोर्ट करूँ। तो बस थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है और कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे। थैंक यू सो मच गाइस।